राजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरिः। ओम हरिः ओम ओम हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुदं शरण्यं भृत्यार्तिहन् व्रणदबालभवाब्धिपूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। अच्युताय नमः। गोविंदाय नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। संकर्षणाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सर्वोपचारणार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्यां परिधापयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। ओम माल्यादीनि सुगंधेनि मालद्यादीनि मयि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां माम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरिः ओम ओम ज्वालामालिन्यै नमः। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती करें। सभी लोग यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, नाम शुद्धम हृदयारविंदे, भवानी शैलम मंदारमाला गोपाल गाये, गोपाल माला तुझसे कराय, दिव्यंबराय चलिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारमणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जलिल शीतलीकरणं पुष्पै देवादिबन्धनम् आरोग्यार्थयात्मा विबन्धनं मंत्र पुष्पांजलि ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हलाकं महिमानः सजन्ते द्रवोर्वेशाध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् शेवन्तिकां मकुलजम्बकपाटलां जयपुन्नागजातिकरबीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वाम्बोजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरा ओम मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन अपने अपने यथा स्थान पर बैठकर श्री धाम वृंदावन से पधारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे हले श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा सा बोलिए, श्री राधे। दोनों हाथ श्रद्धा और भाव के साथ उठाकर बोलेंगे, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अलवेली सरकार की जय, जय जय श्री राधे। आइए, मंच पर उपस्थित सभी भक्त परिवार से मेरा निवेदन, शीघ्रता से आप पूजन अर्चन वंदन करते हुए नीचे जाकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। साथ ही प्रांगण में जो भक्तगण खड़े हुए हैं उनसे भी मेरा निवेदन, आप भी शीघ्रता से स्थान ग्रहण करते हुए विराज जाएं, बैठ जाएं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जो यहाँ कथा परिसर में उपस्थित हैं। साथ ही साधना टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से देश और विदेश से आज की पावन पवित्र ज्ञान गंगा से जुड़े रहे सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। मंच पर आसीन होकर मंच की गरिमा को बढ़ा रहे, मंच की शोभा को अलंकृत कर रहे प्रातः स्मरणीय, पूजनीय, परम आदरणीय, वंदनीय ठाकुर जी के अनन्य भक्त एवं सेवा धर्म के पथ पर चलकर वृद्ध जनों की सेवा में संलग्न रहने वाले हम सबके जीवन के अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान कर रहे परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। एक बार जोरदार करतुल ध्वनि के साथ में पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन आप श्री सभी लोग करें, जिनकी अमृतमयी ओजस्वी वाणी को हम यहाँ इस दिव्य एक छत्र प्रांगण में उत्तम नगर की पावन पवित्र भूमि से श्री गांव गौरी गोपाल सेवा संस्थान के तत्वावधान में चले रहे इस सप्त दिवसीय ज्ञान गंगा में सुन रहे हैं। पूज्य महाराज श्री की
अमृतमयी वाणी, उनके द्वारा निकला एक एक वचन हमारे जीवन को प्रकाशमान करने वाला है, जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला है। ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव बंधु, आपको पता है गुरुदेव साधारणतः नहीं होते हैं, वो एक ईश्वर का वरदान होता है। जो हमारा गुरु होता है वो ईश्वर का वरदान होता है। वो मेरे ठाकुर की कृपा ज्योति होती है, जो खुद तो जलती है, हमको भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। वो सदगुरुदेव होते हैं। जब बड़ी ही कृपा हम पर होती है तब हमें सदगुरुदेव मिलते हैं, जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब सदगुरुदेव मिलते हैं। ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में जी चाहता है यूं ही निरंतर सेवा भाव से मैं लगा रहूं। आप भी अपने मन में ये भाव अवश्य लाते होंगे कि हम भी पूज्य महाराज श्री के साथ में मिलकर उनके साथ इस सेवा संस्थान से जुड़ जाएं, वृद्ध माओं की सेवा से जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसे परम तपस्वी त्यागी पुरुष कभी कभी ही इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। वो ईश्वर के चमत्कार होते हैं, वो ईश्वर के रूप में हमारे बीच में आकर के पृथ्वी पर हम सबके जीवन को कृतार्थ करने के लिए अवतरित होते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री के अवतरण दिवस, जो कि आपको पता है कल पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव दिवस है, उनका अवतरण दिवस है। हम सभी लोग यहाँ बैठ कर के पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव तो मनाएंगे ही, साथ ही उनको सच्ची शुभकामना, सच्ची बधाई देने के लिए ज्यादा नहीं तो एक एक वृद्ध माँ का सहारा अवश्य बनेंगे। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूं आप सभी लोग सक्षम हैं एक वृद्ध माँ को जीवन भर के लिए अगर आप गोद नहीं ले सकते हैं तो आप एक वर्ष के लिए, 11 वर्ष के लिए, या जितने आप सामर्थ्यवान हैं उतने वर्ष के लिए एक माँ को एक भोजन, एक समय के भोजन के लिए, 2 समय के भोजन के लिए आप गोद ले सकते हैं। सेवा संस्थान से तो आप जुड़ेंगे ही, श्री धाम वृंदावन से तो आप जुड़ेंगे ही, मेरी माओं की सेवा से आप जुड़ जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी और सच्ची शुभकामनाएं, बधाई आप पूज्य महाराज श्री को जन्म दिवस पर दे पाएंगे। तो आप श्री सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, जो पूज्य महाराज श्री के अवतरण दिवस पर सच्ची शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं, इस बार उपहार देने की बजाय आप एक वृद्ध माँ को गोद लें। और ये 21,000 रुपए की धनराशि जब आप सेवा संस्थान को समर्पित करेंगे, एक वृद्ध माँ को गोद लेंगे, तो आपको जीवन भर के लिए एक ऐसा पुण्य का वृक्ष लगाने को मौका मिलेगा, जिसका पुण्य आपको आने वाली पीढ़ियों तक, न जाने कितनी पीढ़ियों तक ये अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होता रहेगा। तो आइए हम और आप सभी मिलकर एक ऐसा पुण्य का वृक्ष लगाएं, जो हमको तो संस्कारों से जोड़ेगा, हमको तो धर्म से जोड़ेगा, हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों को भी संस्कार से जोड़ेगा। बंधुओं, जो हम जीवन में करते हैं उसका असर हमारे बच्चों पर अवश्य पड़ता है। अगर हम धर्म करते हैं, दया दान करते हैं, किसी का सहारा बनते हैं, तो हमारे बच्चे भी इस संस्कार से अवश्य जुड़ते हैं। इससे पहले कि आपको किसी के सहारे की आवश्यकता हो और आपको किसी का मुंह देखना पड़े, आप भी किसी का सहारा बन जाइए, कोई ना खुद आपका सहारा बन जाएगा। आइए पावन मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। आप श्री भक्तों से मेरा यही निवेदन, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेवा संस्थान से जुड़े, वृद्ध माओं की सेवा से जुड़े। राधे राधे, जय जय श्री राधे। आइए मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। हरे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमस्कार गणराज को नमन शारदे माँ। नमस्कार श्री गुरु चरण लाज तुम्हारे हाथ। लाज तुम्हारे हाथ लाज तुम्हारे हाथ। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री। आइए बड़े भाव से भगवान नाम का आश्रय लेकर अपने वाणी को अपने मन को पवित्र करते हैं। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
वत्सल भगवान की जय हो, मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माता बहनें श्रोतागण भक्तिगण हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले छोटे छोटे बच्चे साधना टीवी के माध्यम से घर में बैठकर के इस कथा का रसपान करने वाले भक्त सभी लोगों से जय श्री कृष्णा राधे राधे। भगवान की अद्भुत कथा को श्रवण करते हुए आज षष्ठम दिवस की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। गर्ग परिवार, यादव परिवार और सुशीला मैया, सक्सेना परिवार, सुशीला मैया, आप सभी भक्त यहाँ बैठ कर के कथा का रसपान कर रहे हैं। परीक्षित बनकर सभी का भगवान कल्याण करें। कल के सत्र में हम लोगों ने सुना कि भगवान ने छोटी सी उम्र में गिरिराज को धारण कर लिया, गोवर्धन को उठा लिया। गिरिराज भगवान को भगवान ने धारण कर लिया। बड़ी अद्भुत महिमा है। कल आपको सुनाया गया था कि गोपियों ने निर्वस्त्र होकर स्नान किया था तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। अच्छा, वस्त्र चुराने का अधिकार किसे है? कौन चुरा सकता है? शरीर आत्मा रूपी, शरीर रूपी कपड़ा धारण करती है आत्मा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। कई बार तो हम लोग कहा भी करते हैं कि मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं। शरीर ही हमारा वस्त्र है और इसी वस्त्र को आत्मा धारण करती है और छोड़ती है। भगवान ही हमारा वस्त्र चुरा सकते हैं। शरीर रूपी वस्त्र ईश्वर ही चुराता है। गोपियों के वस्त्र चुराए। गोपियों ने कहा, कन्हैया हमारे वस्त्र लौटाओ। भगवान ने कहा, जब तक तुम सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं करोगी बाहर निकलकर हम वापस नहीं करेंगे। अच्छा, भगवान ने ये लीला क्यों रची? वस्त्र क्यों चुराए? वस्त्र इसलिए चुराए क्योंकि नहीं चुराते तो निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा चालू हो जाती। इसलिए परंपरा चालू ना हो इसलिए ये कार्य करना पड़ा। भक्तों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण गाय चराने
बछड़े चराने जा रहे थे, अचानक सारे ब्रजवासी जंगल में बैठे यमुना के तट पर विचार कर रहे थे, लाला आज हम घर से रोटी ना लाए, आज हम घर से पकवान ना लाए, आज हम घर से भोजन ना लाए, अब बताओ भूख कैसे मिटेगी। तो भगवान बोले कि जंगल में ना, बड़े घनघोर जंगल में कुछ पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करता ब्राह्मण भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो हमें भी प्रसादी जरूर प्राप्त होगी। चलो आज ब्राह्मण देवताओं से मांगे। तो वहां पर बहुत सारे पंडित जी लोग हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उनकी जिंदगी स्वाहा लगाते लगाते पूरी हो गई, शरीर काला पड़ गया था यज्ञ के धुएं से। इतने यज्ञ किए थे उन पंडित जी लोगों ने। क्या हुआ? यज्ञ किए थे, परंतु यज्ञ का अहंकार भी साथ में था कि मैं यज्ञ कर चुका हूं, है कोई मेरे जैसा तपस्वी, मैंने इतने यज्ञ किए। अब क्या हुआ? यज्ञ किया था तो यज्ञ का प्रतिफल है कि ईश्वर मिलेंगे। तो यज्ञ करता ब्राह्मणों के पास भगवान चले गए मांगने के लिए, पंडित जी बड़ी भूख लगी है, कुछ दे दो, भूख लगी है, कुछ हमें खाने को दे दो। अब यज्ञ करता ब्राह्मणों ने यज्ञ किया था तो भगवान सामने खड़े हो गए, परंतु ब्राह्मणों को यज्ञ करने का अहंकार आ गया तो ब्राह्मणों ने भगवान को पहचाना नहीं। उनको लगा ये साधारण ग्वाल हैं, गैया चराने वाले, और ये हमसे प्रसाद मांग रहे हैं। अब पंडित जी मौन यज्ञ कर रहे थे, अब भगा रहे हैं भगवान। मानो पंडित जी कह रहे थे कि अभी यज्ञ की आहुति पड़नी बाकी है, तुम्हें कैसे दे दें हम। सोचिए आपका यज्ञ उस दिन पूरा हो जाता है जब साक्षात अग्नि के मुंह से भगवान खाते हैं। आज साक्षात गोविंद खड़े हैं, पर अहंकार का पर्दा जो पड़ा था, अहंकार का पर्दा पड़ा तो पंडित जी को भगवान दिखाई ना पड़े। अब जैसी यज्ञशाला में भगवान ने प्रवेश किया, वहां पर रखा था भोग, भगवान ने जाकर के चुपके से भोग उठाना चाहा, जो पंडित जी ने लाठी उठाकर दौड़ लगाई। अब सारे ब्रजवासी भागे, कन्हैया भागे, भगवान पंडित जी मारेंगे, भागे भागे। अब ब्रजवासी बोले लाला पंडित जी तो आज कछु देने के मूड में है ही नहीं, आज तो लगता है भूख ही रहना पड़ेगा। भगवान बोले पंडित जी लोगों के पास चलेंगे नहीं हम। कहाँ जाएंगे? बोले पंडित जी की पंडितानी के घर जाएंगे। वहीं पर पंडितानी लोग रहा करती थी, घास की कुटिया बनाकर। सारे ब्रजवासी कन्हैया के सहित आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे, ग्वाल वाल पंडितानी के घर चले गए और झोली फैलाकर कन्हैया कहते हैं, माँ भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माँ मुझे भिक्षा दीजिए। पंडितानी ने इतनी मधुर आवाज, जब कन्हैया की आवाज कैसी होगी सोचिए। उनका स्वरूप इतना सुंदर था तो उनकी वाणी कितनी सुंदर होगी। कन्हैया की वाणी सुनकर पंडितानी जी अंदर से निकल कर आई और इतनी सुंदर झांकी देखी कन्हैया की, सुंदर से घुंघराले घुंघराले बाल, कजरारी सी आंखें। अरे भगवान जितना सुंदर कोई हो सकता है क्या सृष्टि में? हाँ मेरी माँ बताइए, क्या उनके जितना सुंदर कोई हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए सारे अब पंडितानी सारी कन्हैया की बातें सुनकर आई और लाला को देखने लगी। आहा हा कितना सुंदर, गोद में बिठाकर पुचकारने लगी, प्यार करने लगी। बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कन्हैया बोले माँ बड़ी भूख लगी है, क्या भोजन कराओगी? पंडितानी ने कहा जरूर कराएंगे बेटा, जरूर कराएंगी। अच्छा पंडितानी को ये कन्फर्म नहीं था कि ये भगवान है, परंतु कन्हैया की झलक देख के उन्हें लग रहा था कि ये कोई विशेष है, ये साधारण हो नहीं सकता, ये असाधारण है। पंडितानी ने गोद में बिठाया, ऐसा लगा कि मानव जन्म सार्थक हो गया। इतने सुंदर थे कन्हैया। अच्छा आप बता सकती हो मेरी माँ भगवान कितने सुंदर हैं? अच्छा संसार में ऐसी कौन सी सुंदर चीज है जिससे मैं भगवान की सुंदरता की उपमा दूं? है कोई? बोलो मेरी माँ।
नहीं है ना? नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। किससे उपमा दूं? कमल, कमल कितना सुंदर है, पर कुछ भी नहीं है मेरे कृष्ण के सामने। चंद्रमा, चंद्रमा कितने सुंदर है, कहाँ सुंदर है, काला सा धब्बा लगा है। मेरे कन्हैया तो करोड़ों चंद्रमा भी लजाएं, लज्जित हो जाएं, इतने सुंदर मेरे कन्हैया हैं। कन्हैया इतने सुंदर हो, कन्हैया से करोड़ों गुना सुंदर राधा रानी है। पता है आपको? करोड़ों गुना, एक गुना नहीं बोल सकता मैं। उद्धव जी जब गए थे ना राधा को देखने, और राधा को देखा था तो आंखें बंद हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि सूर्य भगवान बैठे हैं, इतना तेज था। नाम तुम्हारा पालनहारा, वो गोरी राधा उस कारे कनवा की दीवानी है, पता नहीं क्या जादू किया। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण प्रेम करना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भक्तों, ये आंख एक बार कन्हैया को देख ले तो फिर किसी को देखने की इच्छा ही नहीं रह जाती। कान एक बार कृष्ण के बारे में सुन लें, फिर सुनने की इच्छा नहीं रह जाती। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। बस एक बार कन्हैया को देखने की इच्छा हो। अब सारे ब्रजवासियों को पंडितानी जी गोद पर बिठा बिठा के अपने हाथ से पकवान बना बना के और पंडितानी जी खिला रही हैं। आओ भोगे लगाओ मेरे मोहन, आओ भोगे लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत बन जाए मेरे मोहन। अब पंडितानी जी खिला रही और पंडित जी देख रहे हैं, अच्छा हमने जिनको भगाया यहाँ से मार के तुमने गोद पे बिठा के खिलाया। अब पंडित जी आवाज लगा रहे,
अब मौन चल रहा था ना, पंडित जी बोल नहीं सकते थे, यज्ञ के बीच में बोलने की परंपरा नहीं है। अकल तो थी पंडित जी को, अब बोलते नहीं। अब पंडितानी को धमका रहे हैं। अब पंडितानी ने देखा राम राम हमारे पति नाराज हो रहे हैं, अभी यज्ञ पूरा होगा तो हमारा यज्ञ शुरू हो जाएगा। अब पंडितानी को लगा कि राम राम ये बच्चे बड़े भूखे हैं और मुझे तो बड़े प्यारे लग रहे हैं और ये पंडित जी मना कर रहे हैं, इनको मत खिलाओ। और पंडितानी बोली एक काम करो, उनकी तरफ घूंघट कर लो। तो पंडितानी ने पंडित जी की तरफ घूंघट कर लिया, पीठ दिखा के इस तरफ मुंह करके बैठ गई। पंडित जी देखेंगे कैसे, इशारा कैसे करेंगे। और पंडितानी ने बड़े प्यार से अपने हाथों से जगत के पालनहार को खिलाया और भगवान ने तृप्त होकर के यज्ञ पत्नियों को अपने निज दर्शन कराए हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हो गए। देवियों, आपका जीवन, आपकी तपस्या, चूंकि आप सच्ची पतिव्रता नारी हो और सच्ची पतिव्रता नारी को मैं मिलता जरूर हूं। आप सच्ची पतिव्रता हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, तुम्हारी गोद में बैठकर खा रहा हूं। बस मेरी माँ, ये कथा केवल सुखदेव जी ने परीक्षित को इसलिए सुनाई कि आप कितने भी बड़े यज्ञ करता हो, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी बड़े भक्त हो, यदि आपके अंदर में अहंकार का एक तिनका भी आ गया, लेस मात्र आ गया, तो भगवान आपके सामने होंगे पर आपके अंदर पहचानने की क्षमता नहीं होगी। यज्ञ करता ब्राह्मणों के पास भगवान तो गए पर वो पहचान ना सके। क्यों नहीं पहचान सके? क्योंकि उनकी आंखों में अहंकार का पर्दा पड़ा था। मैया जी बताओ, आपकी आंखों में तो नहीं है ना ये बीमारी? ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। ये बीमारी जिसको हो जाती है ना, फिर वो उबर नहीं पाता। भगवान ने यज्ञ करता ब्राह्मणों पर बड़ी कृपा की। अब पंडितानियों पर कृपा हुई। जब भगवान चले गए तब पंडित जी लोग वापस आए और वो सारी पत्नियां तो दिव्य रूप को प्राप्त हो चुकी थी, भगवान के आनंद में डूबी थी। पंडित जी ने देखा तो पंडित जी को पंडितानी के अंदर कृष्ण का दर्शन होने लगा। अब सारे पंडित जी अपनी पंडितानी को दंडवत करने लगे, लेट गए चरणों में। पत्नियों ने कहा स्वामी जी क्या कर रहे हैं? पंडित जी रोने लगे, देवी हम बड़े अभागे हैं। आज जिसका यज्ञ कर रहे थे, आज वही यज्ञ नारायण हमारे यज्ञ में प्रसाद लेने पधारे, पर हम अभागी उन्हें पहचान ना सके। हमारी पूजा व्यर्थ हो गई, क्योंकि हमारे घर आया याचक भूखा चला गया, भगवान भूखे चले गए। रोने लगे पंडित जी। भगवान ने दर्शन नहीं दिया। क्यों? भगवान उन्हें कभी प्राप्त नहीं होते भक्तों जो जीवन में अहंकार करते हैं। इसलिए अहंकार कभी ना हो। भगवान ने गोवर्धन धारण किया है, सुंदर सा गोवर्धन। ठाकुर जी ने एक उंगली में 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक भगवान ने धारण कर रखा। बड़े प्रेम से भगवान ने उठाया है। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी पर आए हैं। अच्छा, ये गोवर्धन कौन है? कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम सेतु का निर्माण करा रहे थे, तब हनुमान जी द्रोणागिरी के पुत्र का नाम था गोवर्धन। हनुमान जी गए द्रोणागिरी पर्वत के पास। क्यों भाई? बड़े बड़े पत्थर की जरूरत है पर्वतों की पुल बनाने के लिए, क्या आप राम सेवा में चलोगे? द्रोणागिरी ने मना कर दिया, मैं अपना परिवार घर द्वार छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब हनुमान जी ने उनके पुत्र से पूछा, नाम था गोवर्धन, क्यों भाई आप चलोगे क्या राम की सेवा में? गोवर्धन बोला कि यदि गोवर्धन जी बोले कि यदि राम सेवा में ले चल रहे हो तो मैं शहर से तैयार हूँ। मेरे ऊपर राम के चरण यदि पड़ गए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझे लेकर के चलो। हनुमान जी पर्वत को उठाते हैं और लेकर चलते हैं। तभी रास्ते में संदेशा मिलता है कि पुल तैयार हो गया। पुल पूरा हो गया। अब श्री राम जी ने संदेशा पहुंचाया कि जो पत्थर जहां लेकर खड़े हो वो पत्थर वहीं रख दो, क्योंकि पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब हनुमान जी गोवर्धन को बोले कि भैया पुल तो बन गया, आपको यहीं रहना पड़ेगा। गोवर्धन की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु
आपने कहा था कि राम सेवा में लगाऊंगा, अब मैं घर वालों से भी छूट गया, अपनों से भी दूर हो गया और राम तक भी ना पहुंचा तो मेरा तो जीवन बिगड़ गया। तब हनुमान जी ने राम जी से कहा, हे प्रभु, ये इस प्रकार की बातें गोवर्धन जी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब राम जी ने कहा कि गोवर्धन से कह दो कि वो मेरी सेवा के लिए घर परिवार छोड़कर आए हैं, उनसे कह दो कि वो वहीं रहें वृंदावन में, अगला जन्म लेकर मैं आऊँगा और मैं स्वयं अपने परिवार के साथ उनकी पूजा अर्चन करूँगा, उनकी सेवा करूँगा और उन्हें अपनी उंगली पर धारण करूँगा। वही त्रेता युग के गोवर्धन द्वापर युग में राम जी कृष्ण जी बनकर आए और आज गोवर्धन की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राम सेवा के लिए कदम बढ़ाए थे। तो राम के दर्शन में युगों युग बीत गए पर भगवान मिले जरूर। भक्तों, भगवान को पाने की सच्ची श्रद्धा हो और भक्त का सच्चा विश्वास हो मुझे पाना है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन के आखिरी पल में या दूसरे जन्म में भगवान मिलेंगे जरूर। भक्त की इच्छा ठाकुर जी पूरी जरूर करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने क्या धारण किया था? गोवर्धन। गोवर्धन मतलब गौ का वर्धन, गौ माता की सेवा ही भगवान श्री कृष्ण ने की है और सेवा के प्रकल्प को ही गोवर्धन कहा जाता है। आप लोग कितने लोग हैं जो गाय की सेवा करते हैं? जो करते हैं हाथ उठा सकते हैं। अच्छा, गाय की सेवा एक प्रकार से और हो सकती है। अच्छा, जितना पावर देती है आपको, जितनी एनर्जी देती है, पेप्सी कोका कोला नहीं देती। इसलिए देश समृद्धवान तब बनेगा जब आप भारत की चीजों को खाएंगे पिएंगे, भारत में निर्मित चीजों को खरीदेंगे लेंगे, तब भारत समृद्धवान बनेगा। हर चीज विदेश की नहीं ठीक रहती है। हाँ मेरी माँ, बोलो राधे राधे। चलिए, भगवान ने गोवर्धन को धारण किया है, सारे ब्रजवासियों को आनंद हुआ है। अब भगवान श्री कृष्ण आज सुंदर सी लीला करते हैं। एकादशी का व्रत था, नंद बाबा ने बड़े प्रेम से एकादशी करने के लिए, उन्हें दशमी को नींद नहीं आई। उन्हें लगा कि सुबह के 4 बज गए तो रात्रि के 2 बजे, 4 बजे समझकर वो स्नान करने गए तो वरुण देवता ने देखा कि 9 एंट्री में प्रवेश कर रहे हैं, तो यमुना में नहाने आए हैं, तो उठाकर ले गए वरुण लोक। अब नंद बाबा वहां पड़े थे। सुबह यशोदा माँ ने देखा कि मेरे पतिदेव नहीं है, बेटा तेरे बाबा को पतो ना आए। अब भगवान ने ध्यान लगा कर देखा तो ब्रजवासी नंद बाबा पड़े थे यमपुरी में। भगवान ने जाकर यमराज के पास बाबा को वरुण देवता के पास से छुड़ा कर लाए। अब नंद बाबा ने सबन को बतायो कि भैया मेरो छोरा भगवान है। जब यो यमराज के पास गए, कन्हैया गया, तो सबने आपको दंडवत किया, सबने प्रणाम किया। अब मोह को समझ में आयो कि दारी ने कि पूतना को मार दे, यानी ये भगवान ही है और कोई ना आया। कन्हैया के चरणों में नंद बाबा गिर गए, ब्रजवासी पड़े हैं, कन्हैया आप भगवान हो। भगवान बोले, लाला यदि हम भगवान हैं तो बताओ तुम क्या करोगे, क्या चाहते हो? ब्रजवासी बोले, लाला तू भगवान है, मेरे को कुछ चाहिए ना है, बस एक बार तेरे बैकुंठ को देखने की परम इच्छा है, प्रबल इच्छा है, एक बार अपने बैकुंठ को मुझको दर्शन कराए दे। ब्रजवासी कन्हैया बोले, तो चलो लगाओ या ब्रह्मकुंड में गोता। वृंदावन में रंगनाथ जी के पास ब्रह्मकुंड है, गोता लगाए और सारे के सारे ब्रजवासी श्रीधाम बैकुंठ चले गए। और जब बैकुंठ गए तो वहां लंबी लंबी लाइन और अद्भुत दर्शन। ब्रजवासी बोले, लाला या वैकुंठ में मारो कन्हैया तो नजर ना आवे। एक ब्रजवासी बोले, वो देख क्षीर सागर है ना, बड़ो सो सांप वाके नीचे देख, एक महिला पांव दबा रही है किसी के, वाकी शकल मारे कन्हैया से मैच कर रही है। ध्यान से देखा तो वो नारायण थे, शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप में लेटे थे। अब ब्रजवासियों ने आगे जाना चाहा, कार्यकर्ताओं ने रोका, लाइन दिखाई नहीं पड़ रही, ठीक ठीक चलो लाइन लाइन। अब ब्रजवासी गए और भगवान का दर्शन बहुत दूर से किया। ब्रजवासियों ने वहां के कार्यकर्ताओं से पूछा, कर्मचारियों से, भैया ये कौन सी जगह है? बोले बैकुंठ है। ब्रजवासी बोले, लाला ओ कन्हैया मोको तेरो बैकुंठ ना चाहिए भैया,
तेरे बैकुंठ में तेरो दर्शन इतनी दूर से करना पड़े। वासी अच्छे तो वृंदावन है, जहाँ कन्हैया के संग कबड्डी खेले और जरूरत पड़े तो वाको बैल बना के वाके ऊपर बैठ जावे। मारो कन्हैया मारे वृंदावन में सुलभ है, बैकुंठ में सुलभ ना है। तुरंत ब्रजवासी बोले कन्हैया मोकू तेरो बैकुंठ ना चाहिए, मोकू तो वृंदावन भेज दे लाला। जैसे ही वृंदावन को नाम लियो सारे ब्रजवासी नंद बाबा सहित वृंदावन आए गए और जो देखा था सब भूल गए। बस भक्तों, ये बात इसलिए कही गई है कि वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी अधिक है। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे। भक्तों कहते हैं कि राधा ना होती तो कृष्ण ना होते। कृष्ण के अवतार में राधा जी कारण है, बड़ी अद्भुत महिमा है। इसलिए जगत का आधार क्या है मेरी माँ? राधा ही तो सृष्टि का आधार है। आप बोलो आधार, बोलो आधार 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 आधार। आधार बोलेंगे तो राधा निकलेगा, क्योंकि राधा ही आधार है और आधार ही राधा है। ये सृष्टि राधा रूपी आधार पर टिकी है। राधा ही सृष्टि का आधार है और आधार ही राधा है। इसलिए राधा कृष्ण की भी आधारशिला है, हम सभी की भी आधारशिला श्री राधा रानी है, अधिष्ठात्री देवी है। सारे नवरात्रि जो आती है ना, इन सभी की अधिष्ठात्री राधा है। और तो सब ठीक है, राधा कृष्ण त्रेता युग में भी थे, पता है कि नहीं आपको? त्रेता युग में भी कौन थे? राधा कृष्ण थे। कहां पे? बोले राम और सीता। कौन थे? कौन थे ये? राम मतलब राधा, मां मतलब माधव। राम का फुल फॉर्म क्या है? राम नाम का। बोले राम ही तो राधा माधव का अवतार है, वही तो राधा कृष्ण है, परिपूर्ण ब्रह्म। राधा कृष्ण द्वापर में अलग अलग हो गए, यही राधा कृष्ण त्रेता में एक रूप में थे, है ना। राम जो थे वो राधा कृष्ण जैसे मिश्री और मिठास एक ही है। राधा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता, कृष्ण को राधा से। वो एक कौन है? बोले राम एक है। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं शास्त्रों की। आज भगवान प्रेम से यमुना के पुलिन तट पर सारी गोपियों का स्मरण करते हैं। गोपियां अपने काम में मस्त थी। आज भगवान ने गोपियों का आवाहन किया है। शरद पूर्णिमा की रात आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदो मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और अद्भुत बंसी बजाई। यमुना के तट पर यमुना का जल कल 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 करके बह रहा था। पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। कन्हैया का एक पांव टेढ़ा सा दूसरे पांव के ऊपर रखा हुआ था। कमर पतली सी, कानों में कुंडल लटक रहे थे और भगवान के सुंदर मुस्कान सारे देवी देवताओं को बंसी की तान आकर्षित कर रही थी। आज भगवान का मन हुआ है रमण करने का। किनके साथ? गोपियों के साथ, भक्तों के साथ। ये गोपियां कौन है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को, इंद्रियों को, सारी इच्छाओं को समाप्त कर लिया है, उन्हीं का नाम गोपी है। भक्तों, भागवत में लिखा है कि 4 प्रकार की गोपियां थी वहां पे।
ब्रज में 4 प्रकार की गोपियां थीं। पहली गोपी वेद की ऋचाएं, वेद के जो मंत्र हैं वही गोपी के रूप में आज कृष्ण के संग नाचने के लिए, मक्खन चोरी लीला करने के लिए ये आगे हैं। ये सारी वेद की ऋचाएं हैं। दूसरी गोपियां हैं, जब राम जी दुल्हा बन करके गए तो जनकपुर की सारी स्त्रियों ने, सीता की सहेलियों ने देखा और मन में कामना की कि जितने सुंदर राम हैं, सीता के पति हैं, क्या मुझे राम प्राप्त होंगे। अब सीता की सहेलियां हैं, कोई ऐरी गैरी तो है नहीं। अब सीता की सहेलियां, सखियां इच्छा करें और भगवान पूरा ना करें, तब उनने मन से कामना की कि प्रभु क्या मुझे कभी प्राप्त होंगे आप। तब भगवान ने कहा कि तुम जितनी सखियां हैं अगले जन्म में तुम गोपी बनकर आना, मैं तुम सब के लिए कृष्ण बन करके तुम्हारी इस जन्म की अभिलाषा उस जन्म में परिपूर्ण करूंगा। अच्छा, गोपियां मतलब जो सीता माँ के संग सखियां थी, उनके अंदर कोई गलत भावना नहीं थी कि मुझे इनको गलत रूप में प्राप्त करना है। बस कन्हैया, बस राम को एक बार प्राप्त करने की अभिलाषा थी, बस चाह थी बस। तीसरी गोपियां कौन? बोले जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकले तो राम जी हजारों संतों की कुटिया पे गए, और जिनकी कुटिया पे गए वो तो फिर भी खुश हो गए, जिनकी कुटिया पे नहीं गए वो रोने लगे कि प्रभु हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने हमें दर्शन नहीं दिए क्या, हमारी आपको आपका दर्शन करने की योग्य हम नहीं है प्रभु। सारे संत रोने लगे, सारे संत रोने लगे, चरणों में गिर पड़े, हे नंदनंद, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हे राघव, मुझे आप अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दीजिए। संतों की अभिलाषा पूरी करने के लिए राम जी ने कहा, देखो मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि मैं सबकी कुटिया पे आऊं, आगे लीला करनी है, पर मैं वचन देता हूं कि आप जंगल में जितने संत घर परिवार छोड़कर तप करने में लगे हैं, अगले जन्म में वृंदावन में सब गोपी बनकर आना, मैं सबके कंधे पे हाथ रख के गले से लगाकर सबकी इस जन्म की अभिलाषाएं उस जन्म में पूरा करूंगा। वही संत इस जन्म में गोपी के रूप में पहुंचे हैं बन करके, और आज भगवान के संग नृत्य करके आनंदित हो रहे हैं। तो कहा गया कि कुछ गोपियां भगवान के निज धाम से, जैसे शंकर जी गोपी बनकर आए, ऐसे केवल शंकर जी गोपी बनकर नहीं आए, कहा जाता है कि देवता भी गोपी बनकर आए थे उस रास में। कहा जाता है कि भगवान के बैकुंठ में, साकेत में जो मुक्त आत्मा थे, मुक्त लोग थे, उनने भी अभिलाषा की कि प्रभु हमें भी बुला लो, तो भगवान ने उन्हें भी उस रास में गोपी के रूप में बुलाया है। गोपी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी अर्थात जिन्होंने अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया है, जो ऑलरेडी अंतःकरण से शुद्ध हो चुके हैं, भगवान उन्हें अपने इस रास में सम्मिलित कर लेते हैं। गोपी स्त्री नहीं, गोपी भाव है। गोपी क्या है मेरी माँ? गोपी एक भाव है। जैसे कल हमने आपको बताया था कि मीराबाई एक संत से मिलने गई, संत ने कहा मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, तो मीरा ने कहा कि यहाँ तो एक ही पुरुष है, बाकी तो सब गोपियां हैं, मुझे आज पता चला कि यहाँ कोई दूसरा पुरुष भी बस गया है आकर के। तो वो संत को अब अक्ल आई और वो मीरा के चरणों में गिर पड़े। अर्थात पुरुष भी, वृंदावन के पुरुष भी आज भी गोपी भाव में रहते हैं, क्योंकि भगवान गोपियों को प्राप्त हो चुके हैं, बस वही भाव लेकर घूमते हैं। कन्हैया सखी भाव, गोपी भाव में निज रहते हैं। आज भगवान ने उन गोपियों को किस प्रकार बुलाया है जरा सुनिएगा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने अपनी वंशी से सुंदर सा गीत छेड़ा है, और वो गीत केवल उन सखियों को सुनाई पड़ा जिनको भगवान बुलाना चाहते थे, उन्हें सुनाई पड़ा। सारी सखियां काम पे लगी थी। कौन कौन सा काम कर रही थी सुखदेव जी गिना रहे हैं। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित्
दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी कि कृष्ण की बंसी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं छोड़ा और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। अर्थात सखियों की इतनी प्रबल उत्कंठा थी श्याम सुंदर से मिलने की कि वो अपने काम को महत्व नहीं देती थी, वो तो श्याम को महत्व दिया करती थी। काम को छोड़कर अधूरा और दौड़ पड़ी। एक सखी अपने आंख में कजरा लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा, दूसरी में लगा ही नहीं, बंसी सुनाई पड़ी, वैसी ही चल पड़ी सखी उठ करके श्याम सुंदर नंद नंदन से मिलने के लिए कि कहीं देर ना हो जाए। एक सखी अपने घर पे भोजन बना रही थी, चूल्हे पर दाल चढ़ी थी और बढ़िया सी रोटी की तैयारी चल रही थी। तभी श्याम सुंदर ने बंसी बजाकर बुलाया, ललिता, राधा, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, आओ। सारी सखियों को बुलाया नाम ले लेकर, और जब उस सखी का नाम उसके कानों में पड़ा, उसे लगा कि मेरे श्याम सुंदर मुझे याद कर रहे हैं, आज मेरी भक्ति सफल हो गई। मैं जिसे जीवन भर याद करती रही, आज उसने मुझे याद कर लिया, मेरी भक्ति सफल हो गई। सखी उसी हाल में दौड़ पड़ी, चूल्हे पर जो जैसे चढ़ा था चढ़ा रहने दिया, उतारने का टाइम कहाँ है, बस चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। भक्तों, एक सखी अपनी सासू माँ की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया, चल पड़ी। एक सखी बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दुग्ध पिला रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, सखी ने बच्चे को नीचे उतारा और उसी हाल में, जिस हाल में बच्चे को दूध पिला रही थी, उसी हाल में पागलों की तरह दौड़ गई और कृष्ण की ओर चल पड़ी। एक सखी जाने लगी, पति ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो? बोले कृष्ण से मिलने। अच्छा, दरवाजा बंद कर दिया, अब जाओ। उस सखी की ऐसी उत्कंठा हुई कृष्ण मिलन की कि शरीर तो रह गया, आत्मा जाकर परमात्मा में समा गई। इस प्रकार गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्तों, यहाँ एक बात सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो तो गोपियों के जीवन में महत्व कृष्ण का कितना ज्यादा था कि गोपियों ने ना तो बच्चे को महत्व दिया, दूध पीने वाले बच्चे को भला कौन सी माँ छोड़ती है भाई, ना गोपियों ने बच्चे को महत्व दिया, ना पति को महत्व दिया, ना सास ससुर को महत्व दिया, ना काम धंधे को महत्व दिया, ना तो श्रृंगार को महत्व दिया। सुखदेव जी कहते हैं, एक सखी साड़ी पहन रही थी, वस्त्र पहन रही थी, पूरे पहने नहीं, उसी हाल में चल पड़ी, अर्ध नग्न थी, वो चल पड़ी उसी हाल में। क्यों? क्योंकि गोपियों ने अपने आप को देह माना ही नहीं था, वो देह में नहीं रहती थी, वैदेही थी ना वो। हाँ, मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, ये बात मुझे याद है, इसका मतलब मैं देही हूं, और जब मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं, बस मैं विदेही हो गया भक्तों। और भगवान देही को नहीं, विदेही को ही प्राप्त होते हैं। जब आपको देह का, अपने आप का भी ख्याल ना रह जाए, आप अपने आप को भूल जाएं, अपना पता भूल जाएं, जिस दिन आपने अपना पता भुला दिया, उस दिन उसका पता लग जाएगा। उसका पता तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको आपका पता रहेगा। भक्तों, गोपियां भूल गई कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, क्या नाम है मेरा, कहां जा रही हूं, सब 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 भूल गई, पागलों की तरह मिलने के लिए। अच्छा, आप हमारी यहां कुछ माताएं ना 4 कथा शुरू होने के 1 घंटे पहले से आकर बैठ जाती हैं और पूरी कथा होने के बाद जाकर जाती हैं। सोचिए कि आज उस कृष्ण की कथा में इतनी शक्ति है कि आप इतनी जनसंख्या में यहाँ कथा सुनने आए हैं, 3 घंटे अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेते। उनकी कथा में इतना रस है, उनकी कथा में इतनी शक्ति है, तो वो कृष्ण जब रहे होंगे और गोपियां उनके सामने खड़ी रही होंगी, तो गोपियों की क्या हालत रही होगी उन कृष्ण को देखने के बाद। अब कन्हैया को प्राप्त कर लिया सारी गोपियों ने। अब भगवान ने कहा, सखियों, स्वागत किया भगवान ने, स्वागतम वो महाभागा
प्रियं किं करवाणि वा प्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। स्वागतम, भगवान ने सारी गोपियां जितनी आई जैसी हालत में आई कृष्ण को पाने के लिए आई हैं। कन्हैया ने सबका स्वागत किया, आओ आओ। आ गई। कन्हैया ने कहा सखियों ये तो बताओ इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? आने का हेतु क्या है, कारण क्या है, वो तो बताओ। गोपियां कहती हैं वाह कन्हैया, पहले तो बांसुरी बजाकर बुलाते हो और जब आ जाती हैं तो कहते हो क्यों आई हो, आने का हेतु बताओ। तुम्हें पाने के लिए आई हैं। कन्हैया ने कहा देवियों आपने अपने पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, पति को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं जानती क्या? गोपियों ने कहा हमें उपदेश मत करो, हमें सब ज्ञान है। एक बात बताओ कि कोई पत्नी अपने पति के फोटो की पूजा करती रहे और तभी उसका पति द्वार पर आकर खड़ा हो जाए, आवाज लगाए कि मैं आ गया, तो पति को फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या पति से मिलना चाहिए? भगवान ने कहा कि जब साक्षात पति द्वार पे खड़ा है तो फोटो की पूजा क्यों करती है, जाकर उसे मिलना चाहिए। गोपियों ने कहा नंद नंदन श्याम सुंदर वही करने तो हम आई हैं। कन्हैया बोले मैं कुछ समझा नहीं। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ये संसार के जो पति है ना ये तस्वीर मात्र है, साक्षात पति तो आप हो ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आपसे मिलने के लिए उन्हें हमने छोड़ा है, अब आपको छोड़कर किसे पाएंगी हम, इसलिए आपको छोड़ने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। और जब गोपियों का ये भाव सुना तो भगवान गदगद हो गए, आनंदित हो गए और भगवान गोपियों के मध्य में रास रचाने लगे। आहा, बड़ा अद्भुत रास झूम रहे हैं। एक सखी के कंधे पे भगवान ने सिर रख लिया, एक सखी के पांव अपने गोद पर रख लिए और सखी को पायल पहनाने लगे और सखी की पायल को उठाकर छन 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 भगवान बजाने लगे। तो कभी उसका हाथ पकड़ करके गोल गोल घूमने लगे, तो कभी भगवान ने उसके सामने गर्दन हिलानी शुरू कर दी, तो कभी कमर में हाथ रख के नाचना शुरू कर दिया। सखियों के संग नाच रहे थे, झूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी क्या हुआ, गोपियां जब घर से आई थी कृष्ण को पाने के लिए तो बेदेही बनकर आई थी, अपना ख्याल भूल गई और जब रास भगवान रचाने लगे तो गोपियों को अपनी याद आ गई। बहुत ध्यान से सुनना मेरी मां, जब गोपियां भगवान से मिलने आई थी तब गोपियों को अपनी सुध नहीं थी, अब अपनी सुध आ गई। देखो तो हम कितनी खुशनसीब हैं, ये कन्हैया हमारे संग नाच रहे हैं। अब गोपियों को अपनी याद आने लगी, देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं, हम कितनी सुंदर हैं कि जिनके पीछे भगवान के पीछे जो एक दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, जिनकी एक झलक पाने संत तपस्या करते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं, वो हमारे संग हमारे पांव पकड़ता, हमारी पायल पकड़ रहा, हमारा कंधा पकड़ रहा है। आहा हा, जब गोपियों को इस प्रकार का अहंकार आया, देखिए गोपियों को अहंकार आ गया कि मैं बड़ी सुंदर हूं। अब गोपियां विदेही से क्या हो गई, देही हो गई। और जैसे ही देही हुई कि गोपियों को श्याम सुंदर ने छोड़ दिया, सारी गोपियों को छोड़कर राधा रानी को लेकर ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, चले गए। अब राधा जी ने मन में विचार किया कि हे श्याम सुंदर, ये गोपियां करोड़ों कई जन्मों से आपके इंतजार में तप कर रही थी और इन्हें इतना सा अहंकार आया, आपने इन्हें छोड़ दिया। तब राधा जी को लगा कि मैं क्या करूं कि श्याम सुंदर से फिर ये गोपियां वापस मिल जाएं। तब राधा जी ने की लीला रची। राधा ने कहा श्याम सुंदर हम थक गई हैं आपके संग चल चल के। कन्हैया बोले अच्छा थक गई हो तो आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। कन्हैया ने कहा बैठो। श्याम सुंदर बैठे, राधा जी कन्हैया के ऊपर बैठने लगी तो राधा जी को भी श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए। और जैसे ही राधा रानी को छोड़कर गए, राधा जी
मूर्छित होकर कृष्ण के वियोग में तड़पने लगी। राधा जी को लगा कि हम कृष्ण के बिना थोड़ी देर रह लेंगी, पर जैसे ही कृष्ण छोड़कर गए राधा तड़पने लगी। किस प्रकार? बोले जिस प्रकार मछली पानी के लिए तड़पती है। कृष्ण कृष्ण। राधा रानी की आंखें बंद हो गईं, मूर्छित हो गईं। और यहाँ जब सारी गोपियों को श्याम सुंदर छोड़कर गए, सारी गोपियां विरह में व्याकुल होकर कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई पागलों की भांति। अब उनको एहसास हो गया कि हमने अहंकार किया, इसलिए श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए। भक्तों, यहाँ एक बात समझने की है, जो वस्तु हमें नहीं मिलती तब तक हमें उस वस्तु की चाहत होती है, कामना होती है, पर जो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है ना, उसका मूल्य हमारे लिए कम हो जाता है। समझ रहे हैं? आपको जो मिल गया है वो तो ठीक है, जो मिल गया है आप उसकी वैल्यू नहीं समझते, जो नहीं मिला उसके पीछे घूमते। वो मिल जाती, वो मिल जाती। भक्तों, सारी गोपियां रुदन करने लगीं और श्याम सुंदर को पुकारने लगीं, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे मनमोहन, हे मुरलीधर, हे वंशी वजैया, हमें छोड़कर कहां चले गए। सारी गोपियां व्याकुल होकर कभी तुलसी से पूछती हैं, ऐ तुलसी, क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा है? क्या तूने हमारे नंदनंदन को देखा है? ऐ पीपल, क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा है? ऐ पृथ्वी, क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा है? सारी सखियों को पता ही नहीं कि वो पूछ किस से रही हैं, बस कृष्ण कृष्ण कहकर व्याकुल हैं। अब गोपियां आगे बढ़ी, उनको लग रहा था कि हम बहुत रो रही हैं कृष्ण के लिए, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, कृष्ण को पाने के लिए उतावली हैं। पर ज्यों गोपियों की दृष्टि पड़ी, राधा रानी आगे पड़ी थी, राधा पर दृष्टि पड़ी तो राधा रानी मूर्छित थी। सारी सखियों ने राधा रानी को देखा, अरे राधा, क्या उस नंद नंदन ने, निष्ठुर कन्हैया ने तुझे भी छोड़ दिया? सारी सखियां रुदन करने लगी, राधा, उस कृष्ण ने तुझे भी छोड़ दिया। सारी सखियां राधा को गोद पे उठाती हैं, पानी आदि सिंचन करती हैं। राधा को होश आया, कृष्ण कृष्ण कहकर दौड़ने लगी, कहाँ गए मेरे कृष्ण? कृष्ण कहाँ हो? संसार छोड़कर तुम्हें पाने तुम्हारे पास आई, क्या इस हाल में हमें छोड़ दोगे? अब सारी गोपियां कृष्ण को पाने के लिए एक गीत गाने लगी, जिस गीत को गोपी गीत कहते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में इस गीत को सुखदेव जी ने गाया है। गोपियां गीत गा रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र हे दयति दृश्यता दीक्षुता
श्रयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रहि। सारी सखियां श्याम सुंदर को पुकार रही हैं, हे नंद नंदन, हे बंसी बजैया, हे मुरलीधर, हे मनमोहन, आज नहीं आए तो तुम्हारी ये सखियां तुम्हें जीवित मिलेंगी नहीं। सारी सखियां रो रो करके कभी तुलसी से पूछ रही हैं, कभी यमुना से पूछ रही हैं। तुलसी से पूछा, क्या तुलसी तुमने मेरे कृष्ण को देखा है यहाँ से जाते हुए? एक सखी बोली, ये सखी, ये तुलसी क्या पता बताएगी, ये तो हमारी सौतन है, दिन रात शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ी रहती है, इससे तो बड़ा सुख मिलता होगा उन्हें स्पर्श करके। वो तो हम अभागिन हैं जो हमें छोड़कर नंद नंदन चले गए हैं। कौन सा पाप किया है हमने? एक सखी बोली, हे श्याम सुंदर, हम तो तुम्हारी निःशुल्क दासिका हैं, कोई शुल्क भी नहीं लेती तुमसे प्रेम करने का, तुमसे कोई चाहत भी तो नहीं रखती, बस हमें अपनी दासी बना लो श्याम सुंदर, और बस जब हमारा मन करे हमें आप दर्शन दे दिया करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो चाहते हो ले लो, जो सेवा करानी है करा लो, हम सब कुछ तुम्हारे लिए करने को तैयार हैं कन्हैया, हमें छोड़कर मत जाओ। तभी आवाज आई कि सखियों, तुम कृष्ण से इतना प्रेम करती हो, उनके वियोग में तुम कह रही हो कि हम जी नहीं सकती, तुम मर क्यों नहीं जाती? सखियां बोली, क्या बताएं कृष्ण, मरना चाहती तो हैं, पर तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा का अमृत सुन रखा है, पी रखा है, अब प्राण निकलना तो चाहते हैं, पर प्राण किस प्रकार निकले बताओ तो सही। जैसे मछली पानी से निकलकर तड़पती है ना मेरी माँ, बस गोपियां कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तड़पने लगी, तड़पने लगी, तड़पने लगी। भक्तों, सुखदेव जी ये कथा क्यों कह रहे हैं? सुखदेव जी ये बात केवल इसलिए कह रहे हैं भक्तों से कि जब तक आप भगवान को पाने के लिए तड़पेंगे नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है भक्तों। हाँ, प्रबल इच्छा होनी चाहिए उन्हें पाने की। भगवान को पाने के लिए गोपियां जानते हो क्या कर रही हैं? सारी गोपियों के आंसू बह रहे हैं, उनकी साड़ी गीली हो गई आंसुओं से। मैया जी, ओ मैया, सर्प को यदि पानी से निकाल दिया जाए तो क्या वो मर जाएगा? बोलो मेरी माँ। कछुए को पानी से निकाल दिया जाएगा तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, परंतु विडंबना तो मछली की है कि उसे पानी से निकाल दिया जाए तो सांप के पास और कछुए के पास तो ऑप्शन है, थल का ऑप्शन है, पर विडंबना तो इस मछली की है जिसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये पानी के सिवा कहीं और रह नहीं सकती, पानी के बिना रह नहीं सकती भक्तों। जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, ऐसे ये गोपियां वही मछली हैं जो कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, तड़प रही हैं। नहीं आए तो बस प्राण निकल जाएंगे, बस आखिरी स्थिति है। पति सुतान वया भ्रातृबांधवा, मैंने पति को छोड़ा, भाई को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, कृष्ण केवल आपके लिए, और क्या आप हमें छोड़कर चले जाओगे? जब गोपियों ने आर्त स्वर से गोविंद को पुकारा। बस भक्तों, मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। मेरी मां, आज मैं आपसे एक चीज मांगू। आज मैं आपसे ये समझना कि कथा की दक्षिणा आज मैं आपसे मांग रहा हूं। कल इस दास का जन्मदिन है, ये समझना कि जन्मदिन की भीख मैं आपसे आज ही मांग रहा हूं। मांग लूं? कौन कौन देगा? सहर्ष हाथ उठा के कहो। पैसे नहीं मांगूंगा, बिल्कुल मत घबराना। ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना रुपया, ना धन, ना जमीन, ना जायदाद चाहिए मुझे।
हाथ उठाओ, देगा कौन? बस आहा, सब नीचे। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या चाहता हूं। मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा और झोली फैलाकर कहूंगा कि यदि आप इस कथा के बाद मुझे दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो केवल आप अपनी आंखों से 2 आंसू रोज निकालकर और गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया करिए। यही मेरी भीख है आपसे, भिक्षा है आपसे। बताइए मेरी मां, आप में से कौन कौन प्रेम के आंसू, श्रद्धा के आंसू भगवान के लिए निकालकर आप चढ़ाएंगे? बताइए, गोपियों ने भगवान को क्या चढ़ाया मेरी मां? मैया जी, क्या चढ़ाया भगवान को? गोपियों ने श्रद्धा के आंसू, प्रेम के आंसू। अच्छा, एक बात और है, आपकी आंखों में आंसू उनके लिए निकलेंगे जिनसे आप प्रेम करते हैं। जिनसे आप प्रेम नहीं करते ना मेरी माँ, आपके लिए, आपकी आंखों में उनके लिए आंसू नहीं होंगे। जिनसे प्रेम करते होंगे उनके लिए ही आंसू होंगे। बस मेरी माँ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भगवान को इतना याद करा करें, रोज भगवान को इतना याद करें, भगवान की इतनी भक्ति करें, भगवान से इतना प्रेम करें कि कम से कम 2 आंसू आपकी आंखों में रोज आना चाहिए भगवान की याद में, भगवान के चिंतन में। यदि आ गए तो समझ लेना कि आपकी पूजा सफल हो गई, सार्थक हो गई। और यदि आंखों में आंसू नहीं आए मेरी मां, तो हमने जो किया है सफल नहीं हुआ। भगवान वस्तु के भूखे नहीं है मेरी मां। किस चीज के भूखे हैं? आपके 100 रुपए गिर जाते हैं ना, आप रोने लगते हैं। हाँ, सोचिए कि आप 100 रुपए के लिए 10-20 आंसू बहा देती हैं, पर भगवान को प्राप्त करने के लिए कन्हैया से कहा करो ना, कन्हैया बुढ़ापा आ गया, क्या इस जन्म में तेरा दर्शन किए बिना मर जाऊंगी? क्या मर जाऊंगा कन्हैया, तेरा दर्शन नहीं होगा? भगवान को याद कर करके, उनकी याद में, उनके चिंतन में, कन्हैया क्या मुझे कभी आपका दर्शन नहीं होगा? क्या तेरा दर्शन किए बिना संसार छोड़ दूंगा? हे नंदनंदन, हे घनश्याम, हे मुरली मनोहर, मुझे अपना दर्शन दे दीजिए। उनकी याद में जब रोएंगे ना और जब आंसू निकलेंगे, उन्हीं आंसू से आपका हृदय पवित्र होगा मेरी माँ। उन्हीं आंसू से मन मंदिर पवित्र होता है, धुलता है मन, और जब मन साफ हो जाता है तो गोविंद आकर के उस मन मंदिर में बैठ जाते हैं, निज स्थान बना लेते हैं। प्रेम के 2 आंसू भगवान के चरणों में रोज चढ़ाया करो। आप लोग फूल चढ़ाते हैं, आप लोग फल चढ़ाते हैं, आप लोग वस्तु चढ़ाते हैं, आप वस्तु मत चढ़ाया करो। अब की बार मंदिर जाया करो तो प्रेम से 2 आंसू निकाल कर चढ़ा दिया करो। बस यही है पूजा, यही है भक्ति। मुझे लगता है गोपियों ने कभी कृष्ण की आरती नहीं उतारी होगी मेरी माँ। गोपियों ने कभी कृष्ण को माला नहीं पहनाया होगा। गोपियों ने कभी कृष्ण को चावल नहीं, न तिलक लगाया आपकी तरह, न चावल, न दूर्वा से पानी छिड़का होगा। बस गोपियों की सबसे बड़ी पूजा है प्रेम, गोपियों की सबसे बड़ी भक्ति है प्रेम, गोपियों की सबसे बड़ी आराधना है प्रेम, गोपियों का अर्चन है प्रेम। गोपियों ने केवल प्रेम करना सीखा है। और मेरी माँ, मेरे राम ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मुझे वस्तु की कोई चाह नहीं। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? राम ही केवल, राम ही केवल, प्रेम प्यारा, केवल प्रेम। अच्छा मैया जी, आपका पति आपको सोना दे, चांदी दे, हीरा दे, मोती दे, सब कुछ दे, पर प्रेम ना करे आपसे, कहे कि मैं सब कुछ सैलरी तुम्हें दूंगा, ये बंगला भी तेरे नाम, कोठी भी तेरे नाम, गाड़ी भी तेरी, मेरी महीने की पूरी पॉकेट तेरी, सब कुछ तेरा, लेकिन प्रेम मैं पड़ोसन से करूंगा, मंजूर है?
किस किस को मंजूर है? मंजूर है? नहीं, आपको ये बात मंजूर नहीं है, पर आप लोग ऐसा ही करते हो। आप लोग नारियल भगवान को देते हो, पैसे भगवान को चढ़ाते हो, चावल भगवान को चढ़ाते हो, वस्तु भगवान को देते हो, सब भगवान का देते हो, पर प्रेम किससे करते हो? दुनिया वालों से करते हो। ये बात तो ऐसी हो गई कि वस्तु तुमने उसको दे दी और प्रेम पड़ोसी से किया। ये दुनिया के लोग पड़ोसी ही तो हैं जिनसे तुम प्रेम कर रहे हो। तुम्हारे अपने तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। उस अपने से प्रेम किया नहीं, पड़ोसियों से। अच्छा, वस्तु आप उसे दे रहे हैं। कन्हैया को कैसा लगता होगा मेरी माँ? आप जब तक आप भगवान से सच्चा प्रेम नहीं करेंगे। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं? अच्छा जी, सब कर रहे हैं। मैया जी, ओ मैया, आप करती हो प्रेम भगवान से? अच्छा ये बताओ, कितना प्रेम करती हो? इतना इतना इतना, इतना। कितना? इतना सारा।